कागजे करऊं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम स्मरण। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबिवानी हर जस पदराग आशा 15 चल रहा है। महाराज फरमा रहे बांदा गरुत जिया दोष नाही रे, बांदा गरुत जिया दोष नाही, आगे चीज फेर वो पावे तो पाप काय को होई, आगे चीज फेर वो पावे तो पाप काय को होई रे। बांदा गरुत जिया दोष नाही रे, बांदा गरुत जिया दोष नाही, कुदरत कड़ा सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाही, कुदरत कड़ा सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाही, इन सतगुरु को तजे शिष्य रे तो फिर पावे आना काई, इन सतगुरु को तजे शिष्य रे तो फिर पावे आना काई रे। बांदा गरु तजिया दोष नाही रे, बांदा गरु तजिया दोष नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे नाम कड़ा नहीं होई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे नाम कड़ा नहीं होई, और सृष्टि की कौन चलाई सकत न जाने कोई, और सृष्टि की कौन चलाई सकत न जाने कोई रे। बांदा गरु तजिया दोष नाही रे, गरु तजिया दोष नाही, जो इतबार न माने कोई वचन हमारा भाई, जो इतबार न माने कोई वचन हमारा भाई, तो कोई संत के बड़े हुआ विषन बंधे क्यों आई, तो कोई संत के बड़े हुआ विषन बंधे क्यों आई रे। बांदा गरु तजिया दोष नाही रे, बांदा गरु तजिया दोष नाही, जे अवतार आविया जग में जना को बहुत सराया, जे अवतार आविया जग में जना को बहुत सराया, जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी वे तो धनी शिष्ट का भाया, जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी वे तो धनी शिष्ट का भाया रे। बांदा गरु तजिया दोष नाही रे, बांदा गरु तजिया दोष नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार से जागी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार से जागी, यारी भगत करे जिन जन के ए चरना नहीं लागी, यारी भगत करे जिन जन के ए चरना नहीं लागे रे। बांदा गरु तजिया दोष नाही रे, बांदा गरु तजिया दोष नाही, तीन रीत का जन है जग में न्यारा कर पिछाणे, तीन रीत का जन है जग में न्यारा कर पिछाणे, तो इन ज्ञान भेद में समझे नहीं तो कोई न जाने,
तो इन ज्ञान भेद में समझे, नहीं तो कोई न जाने रे बांदा। गरु तजिया दोष नाही रे बांदा, गरु तजिया दोष नाही। कयक संत सगत लग होई, दूजो होण काल ब्रह्म लग पावे। कयक संत सगत लग होई, दूजो होण काल ब्रह्म लग पावे। तीजा संत सता स्वरूपी, आनंद लोक जहाँ जावे। तीजा संत सता स्वरूपी, आनंद लोक जहाँ जावे रे बांदा। गरु तजिया दोष नाही रे बांदा, गरु तजिया दोष नाही। महाराज फरमा रहे हैं कि आपको अच्छी वस्तु मिल रही है, अच्छी चीज मिल रही है, तो हल्की वस्तु को, मध्यम वस्तु को छोड़ने से आपको कोई दोष नहीं है। और जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक आगे कैसे पाओगे? यही रहेगा कि हम तो कर रहे हैं वो ठीक है, तो वो ठीक तक ही रहोगे, आगे पहुंच नहीं पाओगे। ऐसी बात को महाराज समझा रहे हैं कि कुदरत कला सता स्वरूप सतगुरु की ध्यान भजन में नहीं। इन सदगुरु को तजे शिचरे, तो फिर पावे आना। महाराज फरमाने की जो सदगुरु की अगा सत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला है, वो किसी भी प्रकार से हद के ध्यानों में नहीं है, करने के आधार से, क्रिया के आधार से किए जाने वाले ध्यानों में नहीं है, और वाणी के आधार से कोई भी भजन करे उसमें भी नहीं है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुकरांक कौ गुण खोले। नौतक लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की बार। तो महाराज फरमाने की सदगुरु की अगासता है, वो केवल तत्व रूपी गुरु के पास है। ए भूप निज नाम मुख मायने आवे, ज्ञान गम सूजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्टम। ऐसे तत्व रूपी गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी तीन लोकों में फिरे, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सर्वर आवरण। ऐसे तत्व रूपी गुरु के समान दूसरा और कोई त्रिलोकी में नहीं है, क्योंकि कहीं भी उन्हें ऐसी सत्ता मिलने वाली नहीं है। तो कह रहे महाराज कि आपको प्राप्त करनी है तो यही मिलेगी, सातवें सदगुरु के पास, 6 हदगुरु के पास भी मिलने वाली नहीं है। और क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पास से नाम कड़ा नहीं हो। आप हदगुरु को छोड़ो, जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, जो एक एक गुण के मालिक हैं, रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, इन बड़े बड़े देवताओं के पास भी ये नाम की कड़ा नहीं है। उनके पास कौन सी कड़ा है? जिससे वो सृष्टि का संचालन करते हैं, उपाते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं। वो कौन सी कड़ा लेकर आए? होनकाल की कड़ा उनके पास। सृष्टिकर्ता परमात्मा की कड़ा है, वो होनकाल की कड़ा से ही सारा कार्य कर पा रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं, पूरी सृष्टि का सुख पूर्वक संचालन कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर इस सृष्टि में निवास करने वाले सभी प्राणी सुखी रह सके। सर्वे भवन्तु सुखी में, सबको सुखी रखने का ओहदा कार्य सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति को सौंपा है, जिससे इन्होंने सृष्टि अलग से बसाई है और इस सृष्टि के अंदर सब सुख पूर्वक रह सके। वो सारे क्रियाकलाप इनके पास है, वो सारी कलाएं इनके पास है। तो होनकाल की कला इनके पास है, होनकाल की कला से ही सारा कार्य करते हैं। लेकिन महाराज फरमाने कि इनके पास सत्स्वरूप की कला नहीं, निज नाम की कला नहीं, केवल पद आनंद पद में जाने की कला नहीं। केवल पद आनंद पद में जाने के लिए तो जीव ब्रह्म बनना पड़ता है, और जीव ब्रह्म में भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। और मनुष्य शरीर के अंदर भी जब संत सदगुरु के अवली भगवंत मिलते हैं, तब ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो जा पाता है। बाकी तो दूसरे ब्रह्म से, यानी चिदानंद ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से, पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता नहीं है। आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता केवल और केवल जीव ब्रह्म से खुलता है, और उसमें भी मनुष्य शरीर से। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को भी यदि परम पद में जाना है तो पहले उनको मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा।
फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो कहते ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंछे मिनका देह कहो कारण न मोही। पूछ रहे महाराज कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, उनके पास रचना का ओहदा है। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को रजोगुण के माध्यम से रचना करने का ओहदा दिया, पद दिया। अब वो स्वयं जिनके पास ऐसा ओहदा है, जो कोई भी शरीर रच सकते हैं, वो इच्छा कर रहे हैं कि मुझे मनुष्य शरीर मिले, इसका क्या कारण? पूछ रहे कारण। और जो लोक में जाना, हाँ, आनंद पद में जाना, और जो देवता स्वर्ग में विराजमान है, जो सब प्रकार के मनवांछित सुख वहां भोग रहे, फिर भी वो इच्छा करते हैं, कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। ऐसी बात वो देवता करते। और क्या कहते हैं, मृत्यु लोक होता नरते, राम नाम नहीं संचय, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख मंचे। तो जब हम मनुष्य शरीर में थे तब इतना ज्ञान ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, संत सदगुरु केवली भगवंत कोई हमें मिले ही नहीं थे। तो हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तीर्थ किए, होम किया, उपवास किया, ये सब किया, ये सब शुभ कर्म किए। और शुभ कर्मों का फल हमें पुण्यों के उदय के रूप में देवताओं के ऊंचे लोकों में सुख पूर्वक रहने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ के सुख भी हमने यहाँ आकर देखा स्थिर नहीं। जितने हमारे खाते में पुण्य जमा है उतने समय तक हमें यहाँ रखा जाता है, और सुख के भोग से पुण्य खूटते जाते हैं, और फिर हमें एक दिन ऐसा आता है कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और हमें यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता। तो मृत्युलोक में जाना तो तय है, इसलिए अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे परमात्मा से, कह रहे कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, वापस हमें मनुष्य शरीर ही देना, दूसरा शरीर नहीं देना। दूसरा शरीर दोगे तो हम ये केवल की भक्ति, संतों का समागम, संतों का ज्ञान धारण नहीं कर पाएंगे, और हम अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पास से की कला नहीं है उनके पास, ससरूप की कला नहीं, आनंद पद में केवल पद में जाने की कला नहीं, तीन लोकों में फल प्राप्ति की कला है, ओंकाल की कला है, माया की कला है, जो वो वरदान के द्वारा राक्षसों को बख्शिश करते हैं, देते हैं। जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। ऐसे रावण है और हिरण्यकश्यप है, इन्होंने सबने ब्रह्मा विष्णु महादेव की उपासना की और इन सब से सारी शक्तियां प्राप्त की, माया की, होमकाल की, ये सब शक्तियां प्राप्त की। तो जिनके पास जो शक्तियां होती है वो देता है, और संतों के पास जाते हो तो संतों के पास सस्वरूप की कला है, तो संत सस्वरूप की कला देते हैं, जिससे आत्मा का कल्याण होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पास से नाम कला नहीं, यदि होती तो इनको रावण को, हिरण्यकश्यप को भी नाम कला दे देते। क्यों नहीं देते? वो भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेते, लेकिन नहीं है उनके पास। ये बात महाराज समझा है, जिनके पास जो वस्तु होती है वही दे पाता है। तो कह रहे जब उनके पास ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जो बड़े बड़े देवता हैं उनके पास ही नहीं है, तो और सृष्टि की कौन चलाई सकत न जाने को। फिर सामान्य सृष्टि की आप क्या बात करते हो? सामान्य विद्वानों की, ज्ञानियों की, पंडितों की क्या बात करते हो? 33 कोटि देवता की क्या बात करते हो? किसके पास मिलेगी? कहीं मिलने वाली नहीं, सिवाय संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के। ये ज्ञान कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है परम मोक्ष में जाने का। जहां भी जाओगे वहां पर सब जगह काल का ही पसारा है। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सुनेहि, रहे न कोई दागो रे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे नाम कला नहीं होई,
और शिष्ट की कौन चलाई शकत न जाने कोई। माता शक्ति भी इस नाम की कला को नहीं जानती, उनको भी ऐसा भेद प्राप्त नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप ऐसी बड़ी बात कह रहे हो, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि जो चीज ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को नहीं मिली वो हमको मिल जाएगी। इस बात पर हम कैसे विश्वास करें। तो महाराज इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि जो इतबार न माने कोई वचन हमारा भाई, ये हमारे वचन 100% सत्य है, इसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है, बेल सेल नहीं है। हमको आपसे क्या चाहिए जो हम आपको गलत बात बताएंगे, और हमको कोई डर भी नहीं, भय भी नहीं कि हम किसी के दबाव में आकर गलत बात बोलेंगे। हमने तो इस आनंद पद को, निर्भय पद को प्राप्त किया है, और उस पद को प्राप्त करके आपको ये बात समझा रहे हैं। हम किसी से डरते भी नहीं है ये बात करते हुए। तो जो इतबार न माने कोई वचन हमारा भाई, तो कोई संत केवली हुआ विषण बंदे क्यों है। ये पूछ रहे प्रश्न कि जब कोई संत, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन देवताओं की पुरियों को, ऊपर के लोगों को से आगे बढ़ता है, ये स्थान जो है देवताओं की पुरियों में से होकर जाता है, 21 स्वर्ग की गांठों में से जाता है, धर्मराय के स्थान को पार करता है, और फिर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन सब स्थानों को पार करता है, स्वर्ग वैकुंठ को पार करता हुआ ऊपर जाता है साधना करने वाला। तो जब इस प्रकार से जब कोई भक्ति करने वाला जन इस केवल की भक्ति को करके देवताओं के लोगों का अतिक्रमण करते हुए, यानी उनसे ऊपर उठते हुए, आगे बढ़ते हुए, देवता वहीं वहीं अपने अपने पुरियों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और संत आगे जा रहे हैं उनसे। किसके संग जा रहे हैं? निज नाम के संग जा रहे हैं। वो जो संतवती आत्मा है जिसने निज नाम का संग किया है, उसके संग वो निज नाम लेकर जा रहा है आगे। सतनाम कुदरत कला नैनचल लेके जा रहा है। एक तो उसे कोई रोक नहीं सकता, अटका नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पाओ। कोई भी कितना अटकाने की कोशिश करे, कितना लुभाने की कोशिश करे, कितना ही प्रलोभन दे, कितना ही डराए धमकाए, लेकिन वो कहीं से डरने वाला नहीं है, धमकने वाला नहीं है, वो तो आगे ही आगे बढ़ता है। तो जब देवताओं की पुरियों से, देवताओं के 13 ऊपर के लोकों से, ब्रह्मांड के ऊपर के, ब्रह्मांड के एरिया में आने वाले 13 लोक, और ये 3 लोक 14 भवनों को सबको पार करते हुए भूर्भुवः स्वः, तप सत जन महर, ये सब लोग जो ऊपर के हैं, ऊपर के भुवन है, 7 भुवन नीचे के हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये नीचे के हैं सारे, और 7 ऊपर के हैं। तो ऊपर के भवनों, ऊपर के जो 3 लोक के 14 भवन है, इन सबको पार करते हुए जब ऊपर जाता है तो सब देवताओं की पुरियां रास्ते में होती है, स्वर्ग वैकुंठ होता है। तो जब वैकुंठ से पार करते हैं तो भगवान विष्णु भी उनकी वंदना करते हैं, और उनको कहते हैं कि कुछ दिन हमारे यहाँ भी रहो, कुछ दिन। हाँ, ये आप, वैकुंठ आपका है, इस वैकुंठ में आप निवास करो, ऐसी वंदना भगवान विष्णु करते हैं। तो क्यों करते हैं भगवान विष्णु ऐसी वंदना ऐसे भक्ति करने वाले जनों की? कि उनको भी ऐसा ज्ञान चाहिए, उनके पास वो ज्ञान नहीं है, वो भी अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। उस पद पर, विष्णु पद पर जो आत्मा उस समय आसीन होती है, विराजमान होती है, वो भी अपना कल्याण करना चाहती है।
उनको भी पता है, मानते हैं, जानते हैं कि ये हमारी पीढ़ियों से भी ऊपर अगम देश में जाने वाला, ये हमारे हद बेहद को लांघ कर, माया भ्रम को लांघ कर अगम देश में हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद में जाने वाले, और वहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। हमारे स्वर्ग वैकुंठ में तो जाना आना लगा ही रहता है। वैकुंठ की 4 मुक्ति मिलती है, लेकिन वहां भी जाना आना मिटता नहीं। इस बात का पता सबको है, इसलिए ऐसे संतों को वो वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि भाई हमारा देश तो अभी आगे है, हमें यहाँ नहीं ठहरना है। आपने हमारा आतिथ्य सत्कार किया, उसके उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से उनको नमस्कार करके, धन्यवाद करके, बड़े विनय के भाव से संत सदगुरु केवली भगवंत आगे बढ़ जाते हैं। उनकी पुड़ियों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात महाराज समझा रहे हैं कि देखो भगवान विष्णु भी ऐसे संतों की वंदना करते हैं। और आगे समझा रहे, जे अवतार आविया जग में जना को बहुत सराया। 24 अवतार आए, निमित्त अवतार जो अपना कार्य करके गए, और संत भी आते हैं, सदगुरु भी आते हैं, केवली भगवंत भी आते हैं, तो वो नित्य अवतार के रूप में आते हैं। वो जो निमित्त अवतार आए हैं, उन्होंने नित्य अवतार की बहुत सराहना की, महिमा की, उनकी वंदना की उनकी। रामकृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिद्धाय, क्योंकि जो अवतार के उदय पर जो आत्मा आई है वो भी अपना कल्याण करना चाहती है। उनको भी पता है कि हमारे पास होमकाल की कला तो है, माया की कला तो है, जिससे हम राक्षसों का संहार कर सकते हैं और धर्म की पुनः स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सस्रूप की कला नहीं, तो हमको भी ऐसी सस्रूप की कला चाहिए, जिससे हम हमारा स्वयं भी अपना उद्धार करें, कल्याण करें। नहीं तो जब जब भी सृष्टि की रचना होगी, तब तब हमें फिर से अवतार धर के आना पड़ेगा। जब जब भी सृष्टि रचना होती है, बार बार राम आते हैं, बार बार कृष्ण आते हैं, लेकिन ये पद है, राम का भी पद है, कृष्ण का भी पद है, उसके ऊपर आत्मा अलग अलग आती है। पद स्थिर है, लेकिन आत्माएं बदलती है। तो जो आत्मा उस समय आई है राम के पद पर, कृष्ण के पद पर, वो चाहती है कि हमारा भी कल्याण हो, ऐसा ज्ञान हमें मिले। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने तो वशिष्ठ मुनि से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। वो अवतार मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य नर लीला की उन्होंने, तो मनुष्य शरीर धरा, और धरकर ऐसा ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपने आनंद को प्राप्त हुए। और भगवान कृष्ण भी नर लीला में आए, मनुष्य शरीर धरा, और उन्होंने भी नेमिनाथ जी से ऐसा ज्ञान प्राप्त करके केवल पद, आनंद पद को प्राप्त हुए। तो ये बात महाराज समझा रहे कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े अवतार, राम जैसे, कृष्ण जैसे अवतारों ने भी ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की महिमा की, वंदना की, उनसे ज्ञान धारण किया, और धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो जो अवतार आविया जग में जना को बहु सराया, तो जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी, वे तो धनी शिष्ट का भाया। कह रहे महाराज, हे भाई, वो अवतार तो इस सृष्टि के धनी है, मालिक है, विष्णु के पद से आए, मालिक है, वो त्रिलोकीनाथ है। अब बताओ, वो त्रिलोकीनाथ होकर ऐसे संतों के चरणों में क्यों पड़ रहे? क्या गुण है संतों के पास ऐसा? क्या त्रिलोकीनाथ से भी ज्यादा गुण है संतों के पास? इसीलिए स्वयं त्रिलोकीनाथ
ऐसे संतों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धनी मतलब त्रिलोकीनाथ हो गए, 3 लोकों के नाथ। तो स्वयं धनी चाहता है कि हमारा भी कल्याण हो। उनको पता है कि हमारा ये त्रिलोक स्थिर नहीं, और यहाँ रहने वाले कोई भी स्थिर नहीं, सब जाने और आने वाले हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक और 14 भवन के अंदर जो कोई भी निवास करता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब समय के अनुसार चलना पड़ता है। चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता? आप भी समय के अनुसार नहीं चलो तो जो कोई भी रहता है यहाँ पर, सबको समय के अनुसार, समय सबका यहाँ पर, काल सबका यहाँ पर राजा है, न्यायाधीश, सुप्रीम, उसके अनुसार सबको चलाता है। चाहे कोई छोटा से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। जो जीवन में झुकवो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए। इस यमराज के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, जो 3 लोग 14 भवनों में रह रहे हैं, कोई भी हो। समय सबका आता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। जब अच्छा आता तब उसको सुखानुभूति होती, बुरा आता तब दुखानुभूति होती। और न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है। दुख भी चला जाता है और सुख भी चला जाता है, लेकिन जीव इसके अंदर सुखी और दुखी होता रहता है, क्योंकि वो काल के आधीन। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। कह रहे महाराज सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो कि आप इस 3 लोक 14 भवनों की काल की फांसी में क्यों पड़े हो, क्यों नहीं यहाँ से निकल जाते हो, क्यों नहीं अपने निज घर में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परम विश्राम को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं वहां चले जाते। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसे देश में क्यों नहीं चले जाते जहां पर आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कह रहे हैं जे अवतार आविया जग में जना को बहुत सराया, जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी, वे तो धनी शिष्ट का भाया। वो तो सृष्टि के धनी है, फिर भी उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया विशिष्ट मुनि से, नेमिनाथ जी से। तो क्या गुण था विशिष्ट मुनि के पास ज्ञान के अंदर, नेमिनाथ जी के पास ज्ञान में ऐसा क्या गुण था जो उन्होंने इतनी महिमा की और उनके चरणों में लगे और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार से जागे, यारी भगत करे जन जन के, ये चरना नहीं लागे। क्या कह रहे महाराज, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति और फिर अवतार, इनकी भक्ति जो जन करते हैं और इनकी भक्ति को करने से 3 लोकों में फल मिलते हैं, सुख मिलते हैं, समृद्धि मिलती है, वैभव मिलता है, धन मिलता है, स्त्री पुत्र बंगले गाड़ी घोड़े ये सब मिल जाते हैं। तो जो जन ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और अवतार इनकी भक्ति करते हैं, तो बताओ मुझे कि राम और कृष्ण जैसे अवतार क्या इनके चरणों में गए क्या? इनके चरणों में नहीं गए। वो किनके चरणों में गए? जो केवल पद आनंद पद की भक्ति करते। ये अंतर है, डिफरेंस है इस भक्ति में और 3 लोगों की सुखों की भक्ति। भक्ति भक्ति सब है, कोई भक्ति बुरी नहीं और कोई भक्ति निष्फल नहीं। सबका अपना अपना फल पराक्रम पहुंच अलग अलग। जिसका जितना फल है, जिसका जितना पहुंच है, जिसका जितना पराक्रम है, वो गुण उसमें दरसता है, वो लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन हमें लाभ क्या प्राप्त करना है, इसका हमें निश्चय पहले से होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है।
यहाँ से मनुष्य शरीर से सब जगह के रास्ते खुले हुए, जंक्शन है, सब जगह की ट्रेनें यहाँ से चालू है। अब टिकट आपको कहाँ का कटाना है, कटा लो। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाए, शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्गों का टिकट कट जाएगा, वहां पर स्थान मिल जाएगा। और अशुभ किया 84, अशुभ कर्म करोगे तो 84 का टिकट तैयार है, वापस जाना आना इसमें। याचनिक काया पशु योनि तैयार है, जिसके अंदर दुखों का भोग करो और कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दे। और यहाँ आकर आपने केवल पद आनंद पद की भक्ति कर ली तो परम पद में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे महाराज, 3 रीत का जन है जग में, न्यारा कर पिछान। भक्ति करने वाले जन भी 3 रीत के, 3 प्रकार के। कह रहे उन सबको आप न्यारा न्यारा करके पिछानो। न्यारा करके पिछानोगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे किसके पास जाना, मुझे कौन सा ज्ञान धारण करना है, जिससे मैं मेरी आत्मा का कल्याण कर सकूं और जन्म मरण से रहित हो सकूं। तो जब तक ऐसे अलग अलग जनों की पहचान नहीं होगी तब तक तो आप किसी के भी पास चले जाओ। किसी को बाजार में सामान खरीदने जाता है और वस्तु की पहचान नहीं कि कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी वस्तु मध्यम है, कौन सी वस्तु निम्न है, तो वो घटिया वस्तु को ही खरीद लाता है ऊंचे दामों में ऐसे। और जिसको परख होती है, समझ होती है, विवेक होता है, वो अच्छी से अच्छी वस्तु को सस्ते दामों में खरीदते हैं। तो अपने पास समय तो, श्वासें तो, पूंजी तो लिमिटेड है। कम समय में, कम श्वासों में, कम पूंजी के अंदर अपने को अच्छी से अच्छी वस्तु को खरीदना है, प्राप्त करना है। तो कह रहे महाराज, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, वे एक दुकान उठाए। ये दुकानें उठ जाए उससे पहले, ये शरीर चला जाए उससे पहले ये ब्रह्म का आनंद खरीद लो। श्वासें लिमिटेड है, समय आपके पास लिमिटेड है, अधिक नहीं है। अल्प आयु कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में तो फिर भी आयु अधिक होती थी, लेकिन कलयुग में तो 100 बरस की ही आयु है। और 100 बरस भी किसके कब पूरे हो जाए पता नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर दे। कौन जीव कब कूच कर जाए किसको पता, क्या भरोसा। तो महाराज कह रहे कि आपका ये जीव कूच कर जाए उससे पहले सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त कर लो। वो है निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर। इसके मुकाबले में, इसके समान दूसरी और कोई वस्तु चीज इस संसार में है नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो। जीवा कारण जहाज धन्य हो। मोक्ष के मालिकान धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम स्वामी राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संग राम 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 राम।